सो बच्चों सिक्स्थ एग्जाम्पल पे आना, फाइंड द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट 1 - 1 2 लाइन्स आर ड्रॉन टू मेक द स्पीयर दिस एंड दे आर डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3. प्रूव एट द पॉइंट ऑफ सेक्शन लाइज ऑन द स्पीयर दिस. आपको ये प्रूव करना है. अब इसमें दे क्या रखा है आपको, पॉइंट ऑफ द सेक्शन लाइज ऑन दिस स्पीयर. जो वो आप पॉइंट ले रहे हो वो स्पीयर पे लाई करेगा, आपको ये शो करना है. नाउ आपको करना क्या है, क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ स्पीयर दे रखी है जिसकी जो इक्वेशन है वो x² + y² + z² = 1 है. लेट द लाइन थ्रू द पॉइंट ए. आपको क्या दे रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट दिस. इस पॉइंट को मैंने ए ले लिया है. एक लाइन इस पॉइंट से जा रही है जो इस स्पीयर को मीट कर रही है. ठीक है, तो हमने ये ले लिया कि लेट द लाइन थ्रू द पॉइंट ए मीट्स द स्पीयर एट द पॉइंट अल्फा बीटा इन गामा. एक लाइन जो है ए पॉइंट से एक लाइन हम बना रहे और वो लाइन जो है स्पीयर को, यहाँ पे कोई स्पीयर है और इस स्पीयर को एट द बी पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है. ठीक है, और ये जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मैंने अल्फा बीटा इन गामा ले लिए. तो क्या ये जो बी पॉइंट है वो इस स्पीयर के ऊपर लाई करेगा और स्पीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. स्पीयर की इक्वेशन क्या है, x² + y² + z² = 1. तो अगर बी पॉइंट मेरा स्पीयर के ऊपर है तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, α² + β² + γ² = 1 आ जाएगी. नाउ एक पी पॉइंट है, पी पॉइंट जो है be the point which divides the join of the point A and B in the ratio 2:3. आपको क्या गिवन है कि मेरे पास ये जो लाइन ए बी है, इस लाइन को एक पी पॉइंट है वो पॉइंट इस लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो मुझे ये जो पी पॉइंट है उसका लोकस जो है वो इस स्पीयर पे लाई करेगा, मुझे ये शो करना है. प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ सेक्शन लाइज ऑन दिस स्पीयर. और पॉइंट ऑफ सेक्शन हमने पी ले रखा है, ये जो पॉइंट ऑफ सेक्शन है वो इस स्पीयर पे लाई करेगा, आपको ये प्रूव करना है. तो अगेन हम क्या करेंगे, अगेन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. ए बी आपका क्या है, ए आपका गिवन पॉइंट है. ए से मैंने एक लाइन बनाई जो कि एक स्पीयर को बी पॉइंट के ऊपर मीट कर रहा है. वो पॉइंट मैंने अल्फा बीटा गामा ले लिया, तो ये पॉइंट स्पीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई है. फर्दर आपको क्या प्रूव करना है, ए बी जो लाइन है उसको एक पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है 2:3 में. ठीक है, तो मुझे ये प्रूव करना है कि मेरा ये जो P है पॉइंट वो गिवन स्पीयर है उसके ऊपर लाई करेगा. नाउ अगर सेक्शन फॉर्मूला आप इस पे अप्लाई करोगे तो P के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1. x1 y1 z1 की वैल्यू कैसे निकालते हो सेक्शन फॉर्मूला से, 2 टाइम्स अल्फा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3 यानी 5, 2 टाइम्स बीटा माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड 2 इंटू गामा प्लस का 6 डिवाइडेड बाई 5. तो यहाँ से मेरे पास x1 की वैल्यू ये आ जाएगी, y1 की वैल्यू ये आ जाएगी और z1 की वैल्यू ये आ जाएगी. ठीक है, आप इसको इंटरचेंज कर दो. यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो जैसे कि फर्स्ट वन है 5 को वहाँ लेके गई तो 5x1, फिर 3 को यहाँ पे लेके आओ माइनस, सो 5x1 - 3 और 2 को नीचे लेके जाओ डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी. सिमिलरली यहाँ से आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से आपको गामा की वैल्यू मिल जाएगी. अब हम अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है हम उसमें पुट कर देंगे. ठीक है बच्चों, मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया है और हम इसको करेंगे सॉल्व. यहाँ पे नीचे 2 है, यहाँ पे भी नीचे 2 है, यहाँ पे भी नीचे 2 है, इसका होल स्क्वायर है. 2 को उस साइड लेके जाएंगे आपका 4 हो जाएगा. फर्दर 5x1 - 3 का होल स्क्वायर आपका ये हो गया. देन 5y1 + 3 का होल स्क्वायर 25y1² + 30y1 + 9 हो जाएगा. इस टर्म का होल स्क्वायर 25z1² + 60z1 + 36 = 4. सारी टर्म्स को इस साइड लेके आओगे तो आपके पास इक्वेशन ये आ गई है. इन सभी में आपका 5 कॉमन है, सो 5x1² + 5y1² + 5z1² माइनस का 6x1 + 6y1 प्लस का 12z1 एंड प्लस का 10 = 0. इस इक्वेशन से हम कहेंगे कि मेरा जो P पॉइंट था, P पॉइंट क्या ले रखा था, x1 y1 z1. सो लोकस ऑफ द पॉइंट P x1 y1 z1 लाइज ऑन दिस इक्वेशन. तो यहाँ पे हमने ये शो कर दिया कि मेरा जो सेक्शन जो पॉइंट सेक्शन कर रहा है इस लाइन को इन द रेशियो 2:3 वो इस स्पीयर के ऊपर लाई कर रहा है.
आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वन है, इसका जो कि हिंट दे रखा है, फिर भी मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। Find the locus of a point such that sum of the square of its distance from this three plane is 9। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको एक पॉइंट है, वो जो पॉइंट एक पॉइंट मैंने ले लिया, सपोज P ऑफ लेट x1 y1 z1 बी द मूविंग पॉइंट। इस पॉइंट से मैं हर एक प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालूंगी, तो उनका जो डिस्टेंस है P पॉइंट से इन प्लेन तक का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का स्क्वायर करके सम जो करोगे वो इक्वल टू 9 आ रहा है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो सपोज जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट जो आपका प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये ले लिया मैंने, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये एक फर्स्ट गिवन प्लेन है। और एक पॉइंट मैंने P ले लिया, P ऑफ x1 y1 एंड z1। इस P, ये सपोज लगा लो ये मेरा प्लेन है और इस P पॉइंट से आपने इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला हुआ है, तो ये जो PM यहाँ पे आप लगा लो, सपोज ये M है, तो PM कितना आएगा, डिस्टेंस सॉरी नॉट डिस्टेंस फार्मूला, ये आपकी परपेंडिकुलर वाली जो फार्मूला है वो क्या कहती है, आप इस कोऑर्डिनेट को इसके अंदर पुट कर दो, ये हो जाएगा x1 प्लस y1 प्लस z1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके सम 1 प्लस 1 प्लस 1, ये होता है मॉड्यूलस में, क्योंकि आप जो PM निकाल रहे हो वो आपकी लेंथ होती है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, और लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो अगर ये टर्म नेगेटिव आंसर देता है तो हम इसको मॉड्यूलस में कंसीडर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हो गया आपका कितना हो गया, फर्स्ट प्लेन के ऊपर आपने परपेंडिकुलर डाला तो उसकी जो डिस्टेंस है वो ये हो गई, सेकेंड प्लेन पे डालोगे उसका डिस्टेंस ये आएगा, थर्ड प्लेन पे डालोगे इस P पॉइंट से उसका डिस्टेंस ये आएगा। इन डिस्टेंस का क्या कह रहा है यहाँ पे, शो दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, तो हम इन डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे और फिर जो सम करेंगे डेट विल बी इक्वल टू 9 दे रखा है, सो दिस इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये जो इक्वेशन है वो आपकी ये आ जाएगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इक्वल टू 9। आपने इस P पॉइंट का लोकस निकालना था, तो ये इस P यहाँ से हम कहेंगे लोकस ऑफ दिस पॉइंट x1 y1 z1 इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 9। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो। एंड फर्दर रहते हैं आपके 8, 9 एंड 10 क्वेश्चन, तो मैं ये आपको इसका सॉल्यूशन कल प्रोवाइड करूँगी। आज के लिए यहाँ तक इनफ है। एंड आपको कोई भी डाउट हो, अब जो कि आप जानते हो आपकी एग्ज़ाम्स आने वाली है, तो मुझे सिलेबस आपका जल्दी से ख़त्म करवाना है, तो आपको जो भी डाउट होता है प्लीज़ कम टू द ऑफलाइन क्लास। ठीक है बच्चों, थैंक यू।